फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं निधि सिंह। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग भी ठीक ही होंगे। फ्रेंड्स, सीटेट का आज हम वो टॉपिक पढ़ेंगे जिनसे पेपर ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, किस तरह भी पेपर हो, लेकिन इन टॉपिक से क्वेश्चन तो आने कन्फर्म है। ये कुछ एनसीईआरटी ने वनस्पति जगत के कुछ 5 पौधों के बारे में लिखा है एनसीईआरटी में, जिनसे क्वेश्चन हर बार बनते हैं पेपर में। 2 से 3 क्वेश्चन तो बनने कन्फर्म है, 100% क्वेश्चन आएंगे, ये एकदम फिक्स है। तो ये जो पांचों टॉपिक हैं, मतलब जो 5 पौधे हैं, ये घटपड़ी पौधा है, क्रोटोन पौधा है, बरगद का है, रेगिस्तानी ओक है और खिजड़ी वृक्ष है। ये टोटल 5 ही पौधे हैं। इनको हम पार्ट 1 और पार्ट 2 करके पढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, आप पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही वीडियो देखिएगा, जो सिर्फ 5 से 10-10 मिनट की वीडियो रहेंगी। फ्रेंड्स, ये 5 से 10-10 मिनट की वीडियो हम इसलिए बनाते हैं ताकि आपके पास टाइम कम भी रहे तो भी आप मेरी इन वीडियो को देख करके अपने ये 2 से 3 नंबर आसानी से प्राप्त कर लें। फ्रेंड्स, ये टॉपिक से जो भी क्वेश्चन बनेंगे, वो जो मैं यहाँ ब्लैक बोर्ड पे लिखूंगी, इनसे एक्स्ट्रा कोई भी नहीं आएगा क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन बनेंगे इन्हीं पॉइंट से ही बनेंगे। आज हम पढ़ेंगे रेगिस्तानी ओक नहीं, हम पढ़ेंगे आज नेफेंथिस के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे रेगिस्तानी ओक के बारे में। पहले नेफेंथिस फिर रेगिस्तानी ओक। जो ये पौधे हैं वो एनसीईआरटी में नोट किए गए हैं। ये जो मैंने पिक्चर आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स, ये इसलिए दिखाती हूँ कि जो इनके पॉइंट बने हैं पेपर में, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, वो इन फोटो से ही रिलेटेड होते हैं। एक बार ये पिक्चर भी आपको याद रह गई तो भी आप सीटेट की एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इनके कई नाम हैं। नाम जो इनके हैं वो इनकी फोटो से ही बहुत से नाम डिसाइड हो जाएंगे आपको। ये है नेफेंथिस पौधा। नेफेंथिस पौधे के कई नाम हैं। इसे ही घटपर्णी पौधा कहते हैं। घटपर्णी पौधा इसे ही शिकारी पौधा भी कहते हैं। शिकारी पौधा, इसे ही चालाक पौधा कहते हैं। इनके नाम क्यों पढ़े ये हम बताएंगे। ये जो पिक्चर है ये घटपर्णी नाम इसलिए पढ़ा क्योंकि इसकी आकृति जो है वो घड़े की आकार की है, इसलिए इसे घटपर्णी पौधा कहा गया। और शिकारी पौधा क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है पौधे में, जिससे आकर्षित होकर के और छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो इनके फूल पे आके, पौधे पे आके बैठते हैं और ये क्या करता है, उनको अपना शिकार बना लेता है। इसीलिए इसे शिकारी पौधा और चालाक पौधा भी कहा जाता है। यदि पेपर में पूछ ले नेफेंथिस पौधा या घटपर्णी पौधा, दोनों ही पौधे से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो एक जैसे ही होंगे, क्योंकि ये इनके ही अलग अलग नाम है। ये जो पौधा है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? 1 नंबर के क्वेश्चन तो यही होते हैं। ये इंडोनेशिया, भारत में और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया दिया है ऑप्शन में और भारत 3 दिए हैं, एक डिफरेंट दे देगा। फिर पूछेगा इनमें से कहाँ नहीं पाया जाता है, तो जो डिफरेंट होगा वही हमारा आंसर होगा। और यदि पूछ लिया भारत में कहाँ पाया जाता है, तो भारत में मेघालय में पाया जाता है। फ्रेंड्स, जो ये पौधा है ना, जो छोटे कीड़े मकोड़ों को खाता है, वो अपने इससे नाइट्रोजन की पूर्ति करता है, क्योंकि ये पौधा वहीं पाया जाता है जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है। फिर ये छोटे इंसेक्ट्स जो होते हैं, कीड़े मकोड़े, उनको खा के अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति कर लेता है। ये घड़े की आकार का होता है, इसमें एक विशेष प्रकार की दुर्गंध निकलती है, गंध निकलती है। यही इनके पॉइंट है और ये मैंने बताया। यह पौधा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। यह एक विशेष प्रकार की मिट्टी में पाया जाता है जहां नाइट्रोजन का अभाव होता है।
छोटे जीवों व कीड़ों मकोड़ों को खाकर नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है। यह घड़े की आकृति जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है, जैसा कि इस पिक्चर में है। इसमें एक विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया, जिससे आकर्षित होकर के आते हैं, फिर ये उन्हें खा लेता है। अन्य कीट भक्षी पौधे, ये अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुए हैं उनमें पूछे गए थे कि अन्य कीट भक्षी पौधे कौन से हैं, तो डोसेरा, सिंडेवा और डैनेवा, ये तीनों हैं। आप इनके पॉइंट नोट करिए, फिर अभी हम जस्ट आपको रेगिस्तानी ओक के बारे में भी बता देते हैं। हाँ, एक बात और नोटिस करिएगा, कभी कभी क्वेश्चन इस तरह पूछ लिए जाते हैं ना कि ये चारों स्टेटमेंट दे देंगे, एक स्टेटमेंट डिफरेंट दे देगा, फिर पूछेगा इनमें से कौन सा गलत है। तो ये पॉइंट आपको याद रहेंगे ना, तो जो नहीं रहेगा उस पर आप टिक इजिली कर लेंगे, लेकिन ये पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे। इन्हें आप नोट करिए, फिर हम जस्ट रेगिस्तानी ओक पढ़ाते हैं। अब हम पढ़ेंगे रेगिस्तानी ओक के बारे में। तो ये कहाँ पाया जाता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये सारे पॉइंट अभी मैं इसके भी डिस्कस कर दूंगी। और फ्रेंड्स, इनसे बाहर इनके क्वेश्चन नहीं आने हैं। रेगिस्तानी ओक ये कहाँ पाया जाता है, तो ये वृक्ष जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यही एक नंबर का हमारा क्वेश्चन है। 3 अलग अलग दे देगा देश, भारत दे देगा, इंडोनेशिया और 1-2 दे देगा, चीन, अफगानिस्तान, कुछ भी दे देगा, लेकिन उसमें एक यही देगा। फिर ये हमारे टिक मार के हम इनको सही करके 1 नंबर अपने गेन कर सकते हैं। लेकिन हमें याद करना पड़ेगा, क्योंकि 5 वृक्ष जो ऐसे हैं ये काफी कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं कि कौन सा कहाँ पाया जाता है। इसमें पत्तियां कम होती है और तने की लंबाई 10 से 12 फीट होती है, और जो इसकी जड़ें वृक्ष की ऊंचाई से, जो मतलब ये वृक्ष है ना, इसकी जो जड़ें होती हैं इस वृक्ष की लंबाई से 30 फीट गहरी होती हैं, और इनके तने में पानी जमा होता रहता है। और जो गांव वासी लोग रहते हैं, जब उनकी पानी की कमी होती है तो क्या करते हैं, पाइप डाल करके, जो ये रेगिस्तानी ओक का पेड़ है इनके अंदर वो लोग पाइप डाल करके वहां से पानी निकालते हैं और अपनी जरूरतों को पूरा कर लेते हैं। यही पूछ लेता है कि रेगिस्तानी ओक दे देगा, नेफेंथिस या क्रोटोन या खेजड़ी वृक्ष के बारे में दे देगा, तीनों चारों पॉइंट में दे करके पूछ देगा ये किसकी विशेषता है। तने की लंबाई 10 से 12 फीट किस पेड़ की होती है, तो रेगिस्तानी ओक की होती है। किसकी जड़ें 30 फीट गहरी होती हैं, तो रेगिस्तानी ओक की। लेकिन ये सारे पॉइंट हमको याद रहने चाहिए। जब तक ये पॉइंट याद नहीं रहेंगे तब तक कौन सा इसमें से नहीं है ये हम कंफ्यूजन में ही रह जाते हैं। किस पौधे के इलाके के लोग अपना पानी यूज करने के करते हैं, तो इसके रेगिस्तानी ओक की। और नेफेंथिस पौधा कहाँ पाया जाता है, तो इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। यही 1 नंबर का है रेगिस्तानी ओक के, यही पॉइंट है, इससे ज्यादा पॉइंट नहीं है। फ्रेंड्स, 10 से 12 मिनट की जो वीडियो है यही आप देखते रहिए, इससे ही आपके 2 से 3 नंबर मिल जाएंगे। क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है कि आप नेक्स्ट ईयर के पेपर उठा लो और देख लो, यदि वृक्ष से क्वेश्चन ना आए हो तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता है। आई होप जो भी समझाई वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आती हो और समझ में आता है फ्रेंड्स, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है और ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय।